नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास कृष्णा क्लासेज में आपका। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3 कक्षा 10वीं की गणित विषय का अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5.3 हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा है 5.1 और 5.2 में। प्रश्नावली 5.1 में हमने पढ़ा है एक प्रथम पद ए और डी सार्वंतर के बारे में। उसके बाद हमने प्रश्नावली 5.2 उसमें पढ़ा है हमने एनवा पद और एन पदों की संख्या ज्ञात करना। क्या पढ़ा है? एनवा पद और एन पदों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद हम आए 5.3 पे। 5.3 पे हमने देखा एसएन जिसे हम योग बोलते हैं, योगफल, एसएन योगफल ये ज्ञात करना हमने देखा था। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 की हम क्वेश्चन संख्या 7 तक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 8। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन संख्या 8 के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 8 क्या है। क्वेश्चन संख्या 8 क्या है? क्वेश्चन संख्या 8 देखिए कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? प्रथम 51 पदों का योग। क्या ज्ञात करना है हमें? प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके द्वितीय व तृतीय पद क्रमशः क्या दिया हुआ है हमें? द्वितीय को किसे लिखेंगे हम? A2। द्वितीय पद व तृतीय पद क्या दिया हुआ है? तृतीय पद को कैसे लिखेंगे हम? A3। क्रमशः कितना दिया है? द्वितीय पद तो हमें 14 दिया हुआ है और तृतीय पद कितना दिया हुआ है? 18। तृतीय पद कितना दिया हुआ है? 18। द्वितीय पद हमें 14 दिया हुआ है, तृतीय पद कितना दिया हुआ है? 18। और क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वो कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग द्वितीय पद में तृतीय पद में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आंसर पे क्या है। हमें क्या दिया है? द्वितीय पद और तृतीय पद। हमें क्या ज्ञात करना है? योग। अब देखो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र दिया हुआ है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू का d। ये सूत्र हमें दिया गया है, लेकिन इस सूत्र से हमें क्या ज्ञात करना है? SN ज्ञात करना है। अब SN ज्ञात करने के लिए हमें n के मान की जरूरत पड़ेगी। वो तो दे दिया हमें 51 पद, और किसके मान की? A के मान की और D के मान की जरूरत पड़ेगी, जो हमें नहीं दिया हुआ। हमें उसके अलावा क्या दिया हुआ है? द्वितीय पद और तृतीय पद। अब क्या करेंगे हम? द्वितीय पद और तृतीय पद से A और D का मान निकालेंगे। देखिए कैसे कि दिया है, क्या दिया है हमें? दिया है कि द्वितीय पद बराबर कितना है? 14। द्वितीय पद बराबर कितना है? A2 लिखा मैंने डायरेक्ट। द्वितीय पद बराबर कितना है? 14। तो हमें पता है कि द्वितीय पद बराबर 14 है, तो द्वितीय पद का योग द्वितीय पद बराबर कितना है? अब द्वितीय पद क्या होता है अपने लिए? A प्लस डी। द्वितीय पद क्या होता है? A प्लस डी बराबर कितना आया? 14। ये समीकरण संख्या 1। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद चलो तृतीय पद दिया है, मतलब A3 दिया है। A3 कितना दिया है? 18। A3 कितना दिया है? 18। यहाँ पर देखेंगे हम कि A3 बराबर क्या होता है अपने पास? A प्लस 2D। एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में A3 बराबर कितना होता है? A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या है एक, समीकरण संख्या 2। दो समीकरण मिल गई, तो हम क्या करेंगे? अतः समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपने पास? A प्लस डी बराबर 14। समीकरण संख्या 1। दूसरी क्या है? A प्लस 2D बराबर 18। ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, ये दूसरी समीकरण हो गई अपने पास, दूसरी हो गई। अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे हम? इनका चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। ए से तो ए कट गया, क्या बचा अपने पास? 2D प्लस का D। तो 2D में से D गया तो माइनस का 2 है, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 और D का D
ये माइनस का 1 डी, इस 1 को लिखे तो भी कोई ये नहीं है, ठीक है। माइनस का डी बराबर -18 में से अगर 14 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 4, और 4 डी माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर कितना बचा, प्लस का 4। डी का मान कितना आया अपने पास, प्लस का 4। अतः डी बराबर 4 है, ठीक है। आगे चलो, क्या ज्ञात किया अभी तक हमने, डी बराबर 4 ज्ञात किया। हमें ऐसे ज्ञात करने के लिए किसका मान चाहिए, ए और डी का मान। हमने अभी तक क्या ज्ञात किया, केवल डी का मान ज्ञात किया। अतः डी बराबर 4। अब लिखेंगे हम, अतः क्या करेंगे, दोनों में से एक समीकरण, या तो फर्स्ट ले ले या सेकंड ले ले, दोनों में से कोई सी समीकरण ले लेंगे। अतः समीकरण 1 में डी बराबर कितना है अपने पास, 4 रखने पर क्या है, डी बराबर 4 पे अपने पास समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर कितना आया, 14। ए का मान कितना है ज्ञात करना है, प्लस डी का मान 4 बराबर 14। तो ए बराबर 14 माइनस प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4, ए बराबर कितना बचा, प्लस का 10। ए का मान कितना आया, प्लस का 10। हमें क्या ज्ञात करना था, योगफल ज्ञात करना था, कितने पदों का, 51 पदों का। हमें योगफल ज्ञात करना था तो हमें किसका मान चाहिए था, ए और डी का मान चाहिए था। हमने क्या किया, ए और डी का मान निकाल लिया, ए और डी का मान निकाल लिया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, योगफल। अतः अब 51 पदों का योग, ठीक है। इस पे 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एन की संख्या कितनी है देखो, पहले तो अपन क्या लिखेंगे, सूत्र लिख लेंगे। एस एन बराबर कितना है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अब यहाँ पर देखो हमें किन का मान चाहिए, एन का मान चाहिए। तो एन का मान कितना दिया हुआ है हमें, एन का मान 51 पद दिए हुए हैं, तो कितना हो गया, एन का मान 51 हो गया, ठीक है। एन का मान निकाले, किसका मान चाहिए, ए का मान। ए का मान हमने अभी ज्ञात किया था, ए का मान कितना आया, 10 आ गया, ठीक है। ये भी ठीक है सर। आगे चलो, एन का मान निकाल लिया था, 51 दिया हुआ था, और किसका मान है, डी। डी का मान भी हमने निकाल लिया। डी का मान कितना आ रहा है, 4। डी का मान कितना आया, 4, ठीक है। डी का मान कितना आ रहा है, 4। डी का मान 4। अब रखेंगे हम सूत्र पे मान। तो हमें कितने पदों का ज्ञात करना है, 51 का। तो यहाँ एन की जगह 51, एन का मान 51 बटा 2, ए का मान कितना है, 10 प्लस एन का मान कितना है, 51 माइनस 1, और डी का मान कितना है अपने पास, 4। तो यहाँ पर एस 51 बराबर 51 बटा 2, 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना हो गया, 50 इंटू 4। 51 में से 1 है तो 50, और 50 से 4 गुना होगा तो कितना होगा, 200, ठीक है। कैसे किया आपने, 51 में से 1 गया तो कितना बचा, 50। अभी 50 से क्या हो रहे हैं, 50 4 से क्या हो रहे हैं, गुणा। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, 50 को 4 से गुणा करके लिख दिया 200। तो एस 51 बराबर 51 बटा 2। अभी 20 प्लस 200 कितने हो गए, 220। अब देखो 2 से 220 कट रहे हैं, 1 दवा 2, 1 दवा 2, और 0 को 0 कितनी बार, 110 बार। तो एस 51 बराबर कितना हो गया, एस 51 बराबर 51 इंटू 110, 51 इंटू 110। इधर देखो, अब एस 51 बराबर कितना आया अपने पास, एस 51 बराबर कितना आ रहा है, 51 इंटू 110, एस 51। अब देखो 51 इंटू 110 करके, तो 51 110 0 1 5 1 5 कितना हो गया, 0 1 6 और 5 कितना आया, 5610 कितना आया, 5610। अतः हम बोल देंगे, अतः 51 पदों का योग कितना आ रहा है, 51 पदों का योग 5610 होगा। यही अपना क्या है,
आंसर, यही अपना क्या है आंसर। ठीक है, क्या ज्ञात करने की बोला था 51 पदों का योग, 51 पदों का योग हमने ज्ञात कर लिया, यही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखिए कैसे किया, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। क्या बोल रहा था, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना था, प्रथम 51 पदों का योग। उसमें हमने दिया था कि द्वितीय पद आपको दिया है और तृतीय पद हमें दिया था। ठीक है, द्वितीय पद दे रखा है, तृतीय पद दे रखा है। अब हमने देखा कि भाई 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमने एसएन का सूत्र लिखा। एसएन का सूत्र लिखा तो हमने एन का मान चाहिए था जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, और किसका मान चाहिए था, ए का और डी का मान, जो कि हमें नहीं दे रखा। तो हमने क्या देखा कि हमें द्वितीय पद दिया हुआ है और तृतीय पद दिया हुआ है। तो हमने देखा कि द्वितीय पद लिया और तृतीय पद लिए। क्या लिया, द्वितीय पद हमने लिया और तृतीय पद हमने लिया। जब द्वितीय पद को हमने खोल के देखा, द्वितीय पद क्या होता है अपने पास a प्लस डी बराबर कितना आ रहा है 14। तृतीय पद क्या होता है अपने पास a प्लस 2d, तो हमने क्या लिख दिया a प्लस 2d बराबर 18। अतः समीकरण 2 बन गए अपने पास, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर जब हमने दोनों समीकरणों को हल किया तो d का मान कितना आया 4। इसके बाद हमने देखा कि d बराबर 4 आ गया, तो हमने क्या किया, दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण ली। हमने समीकरण 1 ली, समीकरण 1 में d बराबर कितना रखा 4। अब समीकरण 1 में जहां पर d होगा वहां पर क्या रख देंगे हम 4। अभी 4 इधर जाएगा तो माइनस a का मान कितना आया 10। अब हमें क्या याद करना था, योग याद करने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, n के मान की, a के मान की, d के मान की। अब हमें क्या हुआ, n का मान मिल गया, a का मान हमने निकाला, d का मान हमने निकाला, SN का सूत्र लगाया, SN का सूत्र लगाया और हमने पदों की संख्या, पदों का मान, पदों का योग याद कर लिया। 51 पदों का योग कितना है 5610, यही आपका आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए आप। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 9 उतार लीजिए। इसे आप वीडियो को रोक के उतार लेना, मैं मिटाता हूँ इसे। क्वेश्चन संख्या 9 को पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 9। देखिए क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9 कि यदि किसी, क्वेश्चन संख्या 9 क्या पढ़ रहे हैं हम अब, क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है 49। क्या दिया हुआ है, देखिए अब क्या पढ़ रहे थे हम, क्वेश्चन संख्या 9। अब क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग क्या दिया हुआ है, प्रथम 7 पदों का योग, जिसे हम क्या बोलते हैं एसएन, कितना दिया हुआ है 49। और क्या दिया हुआ है, और प्रथम 17 पदों का योग क्या दिया हुआ है, प्रथम 17 पदों का योग क्या दिया हुआ है, यह भी ऐसे नहीं है। ऐसे कितना दिया हुआ है 289, 289 दिया हुआ है। ठीक है, 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है इसने, हमें 7 पदों का योग दिया हुआ है और प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है, n पदों की संख्या, n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे आएगा, आंसर आएगा इसका कि हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग। ठीक है, हमें n पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक तो n की संख्या चाहिए, योग ज्ञात करने के लिए हमें एक तो n चाहिए, d चाहिए और a का मान, प्रथम पद का मान चाहिए। तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, केवल n पदों की संख्या का मान ज्ञात हुआ है और हमें क्या चाहिए, a और d का मान चाहिए। अब a और d का मान निकालने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, a और d का मान निकालने के लिए हमें क्या दिया है, क्या दिया है ऐसे कितने पदों का, 7 पदों का। मैं इसे योग की जगह क्या लिख देता हूँ, एसएन कितना 49, 7 पदों का एसएन कितना दिया हुआ है 49। अब हमें ज्ञात कि 7 पदों का एसएन में 49 दिया हुआ है, तो ये एन का मान कितना हो गया यहाँ पर 7, क्योंकि कितने पदों का है 7 पदों का। तो एसएन वाला सूत्र लगाएंगे, एसएन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, यहाँ पर n का मान कितना है 7, n का मान कितना आया 7/2
2a प्लस इनका मान 7 माइनस 1 और d। तो देखिए यहाँ पर S7 का मान कितना आ रहा है 49। तो 7/2 कोष्टक 2a, यहाँ पर 7 पे से गया तो 6 और क्या हो रहा है 6 d से गुणा हो रहा है तो प्लस का 6d। ठीक है, प्लस का 6d। यहाँ पर देखेंगे हम कि 2 से 2 कट गया एक बार, 2 से 6 कट गया 3 बार। अब यहाँ पर कैसे कटा क्योंकि ये गुणा में इसलिए हमने काट दिया। तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 49 बराबर 7 से 1 गुणा होगा तो 7a प्लस 7 से 3 गुणा होगा तो 21, 7 से 3 गुणा होगा 21 और d। ठीक है, कैसे आया हमने क्या किया 2 से 1 काट दिया, 2 काट दिया एक बार, 2 से 6 कट गया 3 बार। यहाँ क्या बचा a प्लस 3d। 7 से 1 गुणा किया तो आ गया 7 और 7 से 3 गुणा किया तो 21d। अब इस पर क्या करेंगे हम कि ये देखो साहब हमने क्या किया 49 बराबर यहाँ पर 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस 21 प्लस 3d। क्या बचा 21 प्लस 3d। क्या बचा अपने पास 21 प्लस 3d। क्या बचा 21 प्लस 3d, नहीं सॉरी a प्लस 3d बचा। क्या बचा a प्लस 3d। हमने यहाँ पर क्या किया 7 कॉमन लिया क्योंकि 7 का भाग इस पर भी जा रहा है, 7 का भाग इस पर भी जा रहा है तो हमने 7 को बाहर निकाल लिया। अब 7 को बाहर निकाला, 7 का भाग 7 पे दिया तो एक बार गया तो a आ गया, 7 का भाग किस पे दिया तो कितनी बार गया 3 बार आ गया तो 3d आ गया। अब मैंने क्या किया कि a प्लस 3d ये वाला पद आगे ले लिया और ये 49। ठीक है, अब ये देखो ये वाला पद इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में जाएगा। तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7 का भाग 49 पे दिया तो कितनी बार गया 7 बार। a प्लस 3d बराबर कितना आया 7। ये क्या हो गई समीकरण संख्या 1। क्या हो गई समीकरण संख्या 1। देखिए हमें पदों का योग याद करना था तो हमें a और d के मान की जरूरत पड़ती। तो हमने क्या दिया 7 पदों का योग दिया है तो इससे a और d का मान निकाला। 7 पदों का योग n का मान हमें कितना दिया है 7। ऐसे n का सूत्र लगाया तो a प्लस 3d आया अपने पास बराबर 7। इसके बाद चलो और क्या दिया है हमें 17वां पद दिया है। 17 पदों का योग क्या दिया हुआ है 17 पदों का योग कितना दिया है 289। ठीक है 289। अब देखो यहाँ पर n की संख्या कितनी आ रही है 17 क्योंकि कितने पद है टोटल 17। यहाँ पर भी वही ऐसे n का सूत्र लगाएंगे n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n का मान कितना आ रहा है 17। n का मान कितना आया 17 बराबर n का मान 17/2 कोष्टक 2a प्लस 17 n का मान 17 माइनस 1 और d। ठीक है, यहाँ पर देखिए S17 का मान कितना आ रहा है अपने पास 17 पदों का योग 289 बराबर 17/2 कोष्टक 2a प्लस अब ये देखो 17 में से एक गया तो 16 और d का d क्योंकि 16 क्या होगा d से गुना होगा। इधर देखिए ये गुणा में है तो इधर आएगा तो ये देखो यहाँ से ये कट गया अपने पास एक बार और ये 2 से 16 कट गया कितनी बार 8 बार। ठीक है, 2 से 2 कट गए, 2 का भाग 2 में दिया तो एक बार गया, 2 का भाग 16 में दिया तो कितनी बार गया 8 बार गया। अब ये 17 इधर आएगा तो किस में आएगा बट्टे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ क्या बचा 289/17 बराबर कितना बचा अपने पास यहाँ पर बचा a प्लस कितना है 8d। कैसे क्योंकि हमने 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 2 का भाग 16 में दिया 8 बार। ये 17 तो हमने क्या किया यहाँ गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ गया तो इधर भेज दिया हमने डायरेक्ट भाग में आ गया। अब जो भाग में आ गया ठीक है ये तो आ गया, ये तो यहाँ से खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बचा अपने पास ये दोनों पद खत्म हो गए। यहाँ पर क्या बचा a प्लस 8d। ठीक है, अब 17 का भाग 89 में देंगे तो कितनी बार जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। a प्लस 8d बराबर 17 कितना बचा अपने पास समीकरण संख्या 2। कैसे क्योंकि 17 का भाग 89 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा। आप देख लेना 17 बार जाएगा। मैंने क्या किया ये वाला पद पीछे ले लिया और ये वाला पद आगे ले लिया, a प्लस 8d आगे ले लिया और 17 पे 289 17 का भाग 289 पे देखे वो पद पीछे रख दिया। ठीक है, ये आए अपने पास समीकरण संख्या 2। क्या आए समीकरण संख्या 2। अब देखिए कि समीकरण 1 व 2 को
हल करने पर। कैसे? समीकरण 1 क्या है कि अपने पास a प्लस 3d बराबर कितना आया 7। दूसरी क्या है अपने पास a प्लस 8d बराबर कितना आया 17। चिन्ह चेंज करो भैया इनका, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि चिन्ह चेंज करना रहता है, ऐसे हल करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। ए से तो ए कट गया। अब 8 में से 3 गया तो कितना बचा? क्योंकि -8 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 5 और डी का डी। इधर देखो -17 में से 7 गया तो कितना बचा? माइनस का 10, ठीक है। अब ये माइनस से तो माइनस कट गया। अभी यहाँ पर अपने पास क्या आएगा? माइनस से माइनस कटने के बाद कि माइनस, चलो -5d बराबर माइनस का 10d। अब ये माइनस से तो माइनस कट गया, d बराबर कितना बचा? 10। अब ये 5 गुणा हो रहा है d से, तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, और 10, 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? d बराबर आ जाएगा अपने पास 2। d का मान कितना आया? 2। d का मान कितना है अपने पास? 2। अब लिखेंगे अतः d बराबर 2। समीकरण कौन सी ले लें? आप बोलो वैसे ले लें। समीकरण 1 लें, समीकरण 2 लें? समीकरण 1 ले लेते हैं हम, a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो। समीकरण 1 में क्या करेंगे हम? अतः d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपने पास? a प्लस 3d बराबर कितना है? 7। समीकरण 1 ही है अपने पास, ठीक है। a का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया? 2 बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a प्लस 3 में से 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 बराबर कितना है? 7। तो a बराबर 7 माइनस 6, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा तो माइनस पे, तो a बराबर प्लस का 1 बचेगा। a का मान कितना है अपने पास? a का मान कितना आया? 1। a का मान कितना आया? 1। हमें क्या ज्ञात करना था? प्रथम n पदों का योग। अतः प्रथम n पदों का योग, ठीक है। अब योग ज्ञात करने के लिए हमने देखा Sn बराबर क्या होता है? n बटा 2 कोष्टक n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ठीक है। ठीक है, तो हमें n का मान चाहिए, तो n का मान कितने दिया? प्रथम n पद, तो n का मान कितना दिया है अपने को? n, क्योंकि प्रथम n पदों का ज्ञात करना, तो n का मान कितना दिया है? n। a का मान हमने निकाल लिया, कितना आया? 1, ठीक है। और d का मान यहाँ पे हमने अभी निकाला है, d का मान कितना आ रहा है? 2, ठीक है। सूत्र में मान रखो और हल करो, तो Sn n का मान n ही है, a का मान कितना आ रहा है अपने पास? देखिए a का मान कितना आ रहा है? a का मान आ रहा है अपने पास 1 प्लस n माइनस 1। d का मान कितना आ रहा है अपने पास? 2, ठीक है। और तब तो Sn बराबर n बटा 2, 2 से 1 गुणा होगा 2, प्लस 2 से n गुणा होगा तो 2n, और 2 से माइनस का 1 गुणा होगा तो माइनस का 2। अभी 2 से तो 2 कट गया, क्या बचा अपने पास? Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक का 2n। अभी देखो n से तो 2 से 2 कट गया, Sn बराबर कितना बचा अपने पास? n स्क्वायर। कितना बचा? Sn बराबर n स्क्वायर। यही क्या होगा? अपना मान होगा। अतः n पदों का योग Sn बराबर कितना आया? n स्क्वायर। यही अपना मान होगा और यही अपना आंसर होगा, ठीक है। यही अपना आंसर होगा। देखिए कैसे किया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इस सवाल में हमने दिया था कि प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है, प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? n पदों का योग। अब आपको पता है कि हमें n पदों का योग ज्ञात करने के लिए n के मान की जरूरत पड़ेगी, मतलब पदों की संख्या के मान की जरूरत पड़ेगी। दूसरा प्रथम पद के मान की जरूरत पड़ेगी, और तीसरा है अपने पास d सार अंतर के मान की जरूरत पड़ेगी। तो हमें n का मान तो दिया हुआ था, हमें क्या ज्ञात करना था? a और d का मान। इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? प्रथम 7 पदों का योग और प्रथम 17 पदों का योग। तो हमने क्या किया? प्रथम 7 पदों का योग लिया 49, n का मान कितना रहा है? 7। 17 पदों का योग, n का मान 17,
एस एन का सूत्र लगाया, इस पे 7 पदों के योग से ए और डी का मान क्या आया, a + 3d बराबर 7। 17 पदों का योग लिया, 17 पदों के योग में n बराबर कितना रहा है 17। जब योग लिया हमने हल किया तो इस पे 17 पद a + d का मान कितना है, a और d का मान a + 8d बराबर 17। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने साथ में लिया और हल किया तो d का मान कितना आया 2 और a का मान कितना आया 1। तो अतः प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग में n की संख्या n दी हुई है, एक की संख्या कितनी दी हुई है 1 और d का मान कितना दिया हुआ है 2। जब हमने समीकरण को हल किया, सवाल सूत्र को हल किया, उसमें मान रखा तो Sn n पदों का योग कितना है अपने पास, Sn बराबर n², यही अपना आंसर होगा। ठीक है, यही अपना आंसर होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन संख्या 10, मिटा रहा हूँ आपको, वीडियो को रोके लिख लेना। देखिए क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 क्या है कि क्वेश्चन संख्या 10 पढ़िए, दर्शाइए कि क्या है क्वेश्चन संख्या 10, दर्शाइए कि a1 a2 ... एक क्या दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है an, a1 a2 an ... an से ap एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार हो तो। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, a1 a2 an से ap बनती है। क्या करना है, क्वेश्चन संख्या 10, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है कि a1 a2 an से एक ap बनती है। ठीक है, एक एपी बनती है, दर्शाना है, हमें बताना है कि हाँ ऐसे एक एपी बनेगी। जिसमें हमें 2 सवाल दिया हुआ है नीचे कि फर्स्ट क्या है अपने पास, जो पहला है वो क्या है, पहला है अपने पास an बराबर 3 + 4n, an बराबर 3 + 4n। ठीक है, प्रथम ये दिया हुआ है और उसके बाद क्या बोला है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, साथ ही प्रथम 15 पदों का योग। ठीक है, साथ ही क्या ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा ये, दर्शाना है कि हमें a1 a2 an एक समांतर श्रेणी बनाती है। अगर समांतर श्रेणी बनाती है तो हमें साथ ही प्रथम इन पदों का 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आंसर पे लिखेंगे हम, क्वेश्चन 1 लिया है, क्वेश्चन संख्या 10 का पहला क्वेश्चन लिखा आपने, दिया हुआ है हमें an बराबर कितना दिया हुआ है 3 + 4n। तो हमें क्या बनाना है, AP बनाना है। तो a1 के लिए क्या करेंगे हम, a1 प्रथम पद के लिए, प्रथम पद जिसे हम क्या बोलेंगे प्रथम पद, प्रथम पद के लिए क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 3 + 4। प्रथम पद के लिए 1 लिया तो n का मान कितना लिया 1, तो 3 + 4 1, तो कितना हो गया 4 बराबर, तो ये कितना हुआ a1 बराबर। ठीक है, a1 बराबर कितना हो गया 3 + 4 7, कितना हुआ a1 का मान कितना आया 3 + 4 7। दूसरा देखो a2 ज्ञात करेंगे तो a2 के लिए, a2 को क्या बोलेंगे द्वितीय पद। an दिया हुआ है हमें, n का मान कितना लिया 2, n का मान कितना लिया द्वितीय पद में 2, 3 + ये कितना है 4 और n का मान कितना लिया 2, तो a2 बराबर 3 + 4 × 2 8, तो a2 का मान कितना है अपने पास 8 और 3 11। ऐसे ही तृतीय पद देख लेंगे, a3 का मान ज्ञात करना है तो तृतीय पद क्या हो गया अपने पास, तो a3 3 + 4, n का मान कितना लिया 3, तो a2 बराबर 3 + 4 × 3 12, तो a2 बराबर कितना हो गया 12 + 3 15। a3 का मान कितना आया, a3 का मान कितना आया
15, A3 का मान कितना आया 15। अतः AP बनती है अपने पास 7, 11, 15। ऐसे करते हुए AP बन जाती है। कैसे बनाया हमने, क्या दिया हुआ था n बराबर 3n, 3 + 4n। अब हम जैसे n का मान 1 रखेंगे तो किस पद के लिए आएगा, प्रथम पद के लिए। n का मान 2 रखेंगे तो कौन सा आएगा, द्वितीय पद। n का मान 3 रखेंगे तो तृतीय पद आ जाएगा। ऐसे हमने निकाल लिया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। इससे क्या बन गई, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, एक समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, समांतर श्रेणी बन गई। तो हम क्या करेंगे कि प्रथम पद कितना आया, प्रथम पद a बराबर 7, d का मान हम निकालेंगे। d बराबर कितना आ रहा है, a2 - a1। a2 का मान कितना है, a2 का मान 11 - 7, a1 का मान 7। तो d बराबर 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 4। d का मान कितना है अपने पास, d का मान कितना है अपने पास 4। d का मान कितना है अपने पास 4। हमें क्या ज्ञात करना था, 15 पदों का योगफल। ठीक है, हमने क्या सिद्ध किया, इन्होंने बोला था कि दर्शाए कि एक एपी है। ठीक है, हमने दर्शा दिया कि ये तो एपी बनती है अपने पास। ये तो दर्शा दी कि हाँ ये एक एपी है। ठीक है, एपी बन गई। एपी बनने के बाद हमने क्या किया कि ए का मान लिया, डी का मान लिया, और क्या ज्ञात करना था हमें, 15 पदों का योग। अतः इधर लिखूंगा मैं, अतः 15 पदों का योग। ठीक है, 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, जिसपे एन का मान कितना दिया हुआ है, मतलब पद कितने दिए हुए हैं 15। ए का मान कितना है, ए का मान आ गया अपने पास 7। डी का मान कितना आ रहा है अपने पास 4। ठीक है, एन का मान दिया था, ए का मान ले लिया अपने 7, डी का मान 4। क्या ज्ञात करना है, पदों का योग कितने का, एसएन। पदों का योग ज्ञात करना है तो एसएन ज्ञात करना है। एसएन में हमने सूत्र लगाया, एसएन बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू का d। एसएन बराबर n का मान कितना आ रहा है 15/2 कोष्टक 2a का मान 7 प्लस d। n का मान कितना है 7 - 1, d का मान 4। ठीक है, d का मान 4, सॉरी n का मान कितना आ रहा है 15 आ रहा है। n का मान कितना आ रहा है मेरे पास 15 आ रहा है। यहाँ पर कितना आएगा कि 15 - 1 और d का मान 4। तो एसएन बराबर 15/2, यहाँ पर हो गया 7 × 2 कितना हो गया 14 प्लस 15 फिर से 1 गया तो कितना बचा 16। 16 × 4 कितना होगा 64। 16 × 4 कितना होगा 64। अब देखो एसएन बराबर कितना हो गया 15/2, इसको जोड़ो 14 × 64 कितना होगा अपने पास हो जाएगा ये 78, 78 कितना हो गया 78। अब 2 से 78 कट गया अपने पास, देखो कितनी बार गया, 2 का भाग 78 पे, 3 2 6 50 1 9 2 18 39 बार गया। तो एसएन बराबर कितना हो जाएगा 15 × 39 × 15। तो देखो यहाँ पर गुणा करो, दोनों 45 का 5, 80 लगा 4, 15 4 19 9 और 3। ठीक है, तो 5 18 का 88 लगा 1 और 5 कितना है अपने पास यहाँ पर आंसर 585। अतः 15 पदों का योग कितना है अपने पास 585 रुपये। 585 सॉरी 585 कितना आया 585 इसका एसएन का मान आया। ठीक है, यही हमने ज्ञात करना था। ठीक है, 15 पदों का योग। ठीक है, देखिए कैसे किया, हमें क्या दिया हुआ था, दर्शाया कि एक एपी A1 A2 A3 दिया हुआ है कि एक एपी बनती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन 10वां का n दिया है 3 + 4n, तो n बराबर 3 + 4n। जैसे ही n का मान 1 रखेंगे तो कौन सा पद आएगा प्रथम पद, n का मान 2 रखेंगे तो कौन सा पद आएगा द्वितीय पद, n का मान 3 रखेंगे तो कौन सा पद आएगा तृतीय पद। ऐसे हम n का मान 4 रखेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। ऐसे 5वां पद ज्ञात करने के लिए ऐसे छठा पद ज्ञात कर लेंगे, n का मान बढ़ते हुए जाएंगे। तो हमारे पास एक एपी बन गई, क्या बनी 7 11 और 15, इस तरह एक एपी बन गई। एपी बनने के बाद हमने क्या किया कि हमें क्या ज्ञात करना है 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमने क्या ज्ञात किया, योग ज्ञात करने के लिए ए और डी का मान चाहिए, तो ए ओ का मान मिल गया 7, डी का मान मिल गया 4 और एन का मान में कितना दिया है 15। तो सूत्र में मान रखा और एस एन बराबर कितना है 585। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए और इसी का ही दूसरा सवाल है अपने पास, देखिए वीडियो को रोक के उतार लेना आप। इसी का ही दूसरा सवाल,
इस पे एन चेंज कर दिया, बाकी सभी वही है, एन का मान चेंज कर दिया। आप कर लेना इसको दूसरे सवाल को, इसी का एन का मान कितना दिया है। देखिए इसी का क्वेश्चन संख्या 10 का दूसरा सवाल, एन बराबर 9 माइनस 5n, किसका मान दिया हुआ है ये एन का मान। एन बराबर 9 माइनस 5n, ठीक है। इस पे भी वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया था। क्या याद करोगे, पहले तो एक केपी दर्शाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे, और प्रथम पद मतलब एक लिखेंगे, एन का मान कितना लेना है, एक लेके एन का मान निकालेंगे। द्वितीय पद के लिए एन का मान 2 लिखेंगे, जैसे अभी हमने किया था इसका पहला सवाल। ऐसे एन का मान 3 लेंगे और 3 का मान लिखेंगे। जैसे हम तीनों मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, अतः एपी बराबर जो मान आएगा और लिख देना, उससे एपी से समांतर श्रेणी से प्रथम पद ए और डी सार्वत्र का मान निकाल लेना। प्रथम पद ए और सार्वत्र का मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, हमें 15 पदों का योग याद करना है। 15 पदों का योग याद करने के लिए आप क्या करोगे, एस एन का सूत्र लगाना। एस एन का सूत्र लगाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, उस पर मान रखना, पदों की संख्या होगी, एन का मान 15, डी का मान आप निकालोगे, ए का मान आप निकालोगे। वो निकालने के बाद आपको क्या करना है, एस एन बराबर मान रखना और हल कर लेना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन संख्या 10 आपका कंप्लीट। आप कर लेना इसको, जैसे हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन संख्या 10 कंप्लीट, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, क्वेश्चन संख्या 11 में क्या है। क्वेश्चन संख्या 11, देखिए क्वेश्चन संख्या 11 क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, क्या दिया हुआ है हमें, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग कितना दिया हुआ है, मतलब हमें ऐसे दिया हुआ है, कितना दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, n पदों का योग दिया है। तो क्या ज्ञात करना है, पहला पद, प्रथम पद याद करना है, ठीक है। पहले दो पदों का योग, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे इसने, पहले दो पदों का योग, ठीक है। और क्या याद करना है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी ज्ञात करना है, दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, इस प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद, इस प्रकार तीसरा पद a3 ज्ञात करना है, 10वां पद a10 ज्ञात करना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तीसरा पद 10वां पद, और क्या ज्ञात करना है, nवां पद, ठीक है। nवां पद हमें ज्ञात करना है। कितने सवाल दे दिए इस पे, 1 2 3 4 5 6, एक क्वेश्चन के अंदर 6 सवाल दिए हुए। क्या ज्ञात करना है हमें, सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ है, तो पहला पद ज्ञात करना है, ठीक है। पहले दो पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा पद क्या है, ठीक है। इस प्रकार में तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है हमें, जैसे कि आंसर पे लिखेंगे हम, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है हमें, दिया है n पदों का योग, मतलब n पदों का योग कितना है, Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, कितना दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए n के स्थान पर n-1 रखने पर हमें Sn-1 प्राप्त होगा। ठीक है, Sn-1 प्राप्त होगा। तो Sn-1 बराबर कितना होता है अपने पास? Sn-1 बराबर 4, n की जगह कितना लिया आपने? n की जगह कितना लिया? n-1। n की जगह कितना लिया? n-1। n के स्थान पर कितना लिया? n-1 माइनस n की जगह कितना लिया? n-1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए Sn-1 बराबर ये कितना हो गया? 4n-4 4n-4 ये हो गया अपने पास माइनस n स्क्वायर, क्या हो गया? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, कैसे किया? हमें पता है कि n-1 का होल स्क्वायर होता है n स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस c। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमने क्या किया? a का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है? n, a का मान 1, तो प्लस a का स्क्वायर 1। ठीक है, n का स्क्वायर 1। क्या हुआ अपने पास? Sn-1 बराबर 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा तो क्या हो जाएगा? 2n माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1। ठीक है, यहाँ पर देखो Sn-1 बराबर क्या बचा? 4n प्लस 2n। तो क्या हो गया? पहले तो माइनस का n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n 6n माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस का 5। कितना हो गया? माइनस का 5। कितना हो गया? माइनस का 5। तो अब क्या लिखेंगे? अतः हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? an बराबर क्या होता है? Sn-1। an बराबर क्या होता है? Sn-1। ये ध्यान रखना आप थोड़ी बहुत चीज़ कि an बराबर होता है Sn-1। तो ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? क्या होता है? an बराबर Sn-1। ठीक है, हम जानते हैं an बराबर Sn-1। Sn का मान दिया हुआ है हमें। an बराबर Sn का मान 4n-n स्क्वायर माइनस Sn-1 का मान कितना आया? माइनस n स्क्वायर प्लस 6n-5। ठीक है, ये आया अपने पास Sn का मान। कहाँ से लिया? Sn-1 का मान हमें यहाँ मिला था, ये रहा Sn-1 का मान। ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो an बराबर 4n-n स्क्वायर। अभी माइनस माइनस को क्या कर देगा? प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस को क्या कर देगा? माइनस 6n माइनस प्लस माइनस को क्या कर देगा? प्लस 5। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो an बराबर यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 6n प्लस का 4n। तो कितना हो गया? माइनस का 2n प्लस 5। कितना आया n का मान? माइनस का 2n प्लस 5। कितना आया? माइनस का 2n प्लस 5। n का मान कितना है? माइनस का 2n प्लस 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर 5 माइनस 2n। ठीक है, n बराबर 5 माइनस 2n। किसका मान है? n का मान आ गया। ठीक है, an का मान आ गया। तो हम इससे क्या करेंगे? हमने an का मान क्यों निकाला? क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था? प्रथम पद। तो हमने क्या ज्ञात किया? Sn था, Sn से हमने n निकाला, n से हम क्या ज्ञात करेंगे? प्रथम पद। तो प्रथम पद पहला दिया हुआ था हमें प्रथम पद, तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए a1 बराबर 1। ठीक है, तो n बराबर क्या लिखेंगे? n बराबर 1।
प्रथम पद में n बराबर 1, तो a1 बराबर कितना हो गया 5 माइनस 2, n का मान कितना लिया 1, तो a1 बराबर कितना आएगा 5 माइनस 2, दो से 1 गुना होगा 2, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। a1 का मान कितना आया प्रथम पद अपने पास 3, प्रथम पद कितना है अपने पास 3। वैसे क्या कर रहा था द्वितीय पद भी ज्ञात करना है, द्वितीय पद दिया हुआ है उसमें द्वितीय पद ज्ञात करना है, तो द्वितीय पद a2 बराबर n बराबर 1 से n बराबर 2 से, ठीक है। n का मान 2 रखेंगे तो हमें द्वितीय पद मिल जाएगा, तो a2 बराबर 5 माइनस 2, n का मान कितना लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे n का मान 2, तो a2 बराबर कितना हो गया 5 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 5 में से 2 गए तो 4 गए तो 1 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। a2 का मान कितना आया 4। और क्या ज्ञात करना है तीसरा पद ज्ञात करना है, तो a3 तीसरा पद n बराबर 3 से, ठीक है। तो हो गया a3 बराबर 5 माइनस 2, n का मान 3 बराबर कितना बचा a3 बराबर 5, 2 इंटू 3 6 में से 1 गया तो 5 गया तो 1, तो कितना बचा a3 बराबर माइनस का 1, a3 बराबर माइनस का 1, a3 का मान कितना आया माइनस का 1। और क्या ज्ञात करना था हमने ज्ञात कर लिया, प्रथम पद ज्ञात कर लिया, द्वितीय पद ज्ञात कर लिया, तृतीय पद ज्ञात कर लिया, और क्या करना है 10वां पद। तो 10वां पद क्या है अपने पास 8n बराबर n बराबर क्या लेंगे n बराबर 10 से, ठीक है, n बराबर 10 से, तो n बराबर दिया हुआ था हमें 5 माइनस 2n, 10 का मान निकालना है तो 5 माइनस 2, n का मान कितना लिया 10, ठीक है। तो a10 बराबर 5, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, 20 में से 5 गए तो माइनस का 15, 10वां पद कितना है अपने पास माइनस का 15, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है nवां पद हमें ज्ञात करना है, nवां पद हमें ज्ञात करना है, nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमने nवां पद तो ऑलरेडी ज्ञात कर रखा है, तो nवां पद क्या हो गया nवां पद क्या है अपने पास n बराबर क्या दिया हुआ है 5 माइनस 2, ये पहले ज्ञात कर रखा था, nवां पद दिया हो गया अपने पास, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है हमने प्रथम पद ज्ञात कर लिया, दूसरा तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात कर लिया, और क्या ज्ञात करना है पहले दो पदों का योग। तो अतः पहले दो पदों का योग, ठीक है, पहले दो पदों का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर कितना दिया हुआ है कितने पद 2 पद, a का मान कितना आया अपने पास ये रहा a का मान 3, d बराबर ज्ञात कर लेंगे, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1 होगा, तो ये a2 का मान निकाला है द्वितीय पद, a2 का मान कितना है a2 का मान कितना आया 1 माइनस a1 का मान 3, तो d बराबर कितना है माइनस का 2, d का मान कितना आया माइनस का 2, ठीक है, d का मान कितना आया माइनस का 2, ठीक है। अब लगाना है दो पदों के लिए, तो Sn बराबर n बटा तो कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn का मान कितना आया 2 के लिए ज्ञात करें तो n का मान 2, तो 2 बटा 2 कोष्टक 2, a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना लिया 2 माइनस 1, और d का मान कितना है अपने पास माइनस का 2, ठीक है। 2 से तो 2 कट गया, क्या बचा अपने पास h2 बराबर कोष्टक 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 2 में से 1 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1 से माइनस 2 गुना होगा तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, तो h2 बराबर कितना हो गया 6 प्लस माइनस 2, तो 6 में से 2 गया तो प्लस का 4, h2 का मान कितना आया 2 4, अतः 2 पदों का योग कितना आया h2 बराबर 4, ठीक है, 2 पदों का योग h2 बराबर 4, ठीक है। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, ठीक है। देखिए अब कैसे किया, हमें क्या दिया था n पदों का योग दिया हुआ है, ऐसे हमें दिया हुआ था, जैसे देखिए हमें पूछा है प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद a3 a10 और nवां मान ज्ञात करना है।
तो हमने दिया है n पदों का योग Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हमें पता था कि n के स्थान पर n माइनस 1 रखने पर Sn माइनस n बराबर 1 प्राप्त होगा, क्योंकि an बराबर क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हमने क्या किया, इससे Sn से हमें an ज्ञात करने के लिए क्या किया, Sn माइनस 1 किया। तो n के स्थान पर n माइनस 1 रखने पर, ठीक है, Sn माइनस 1 प्राप्त हुआ। तो Sn माइनस 1 रखा, तो n की जगह क्या रखा हमने, n बराबर क्या रखा, यहाँ पर देखो n बराबर क्या रखा हमने, n माइनस 1 रखा। n बराबर n माइनस 1 रखा तो सूत्र लग गया 4, n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे हल किया तो अपने पास Sn माइनस 1 क्या है, माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब हमें पता था, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि an बराबर क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हमें an ज्ञात करना था, वापस ज्ञात करना था, उसके लिए हमने क्या किया, Sn n माइनस 1। तो Sn तो हमें दिया है, Sn माइनस 1 ज्ञात करना था, n की जगह क्या लिया हमने, n माइनस 1 लिया। हल किया तो Sn माइनस 1 क्या आया अपने पास, माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। तो an ज्ञात करना है, Sn माइनस n माइनस 1। तो Sn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, दोनों लिखा। Sn का मान लिखा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 का मान लिखा माइनस एन स्क्वायर। ये माइनस तो पर्सनली सूत्र पे है, और ये एन स्क्वायर आ रहा है, एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। जब इसको लिया तो अपने पास an का मान कितना है, माइनस 2n प्लस 5, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं an बराबर 5 माइनस 2n आया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, प्रथम पद ज्ञात करना था। तो देखिए हमने प्रथम पद ज्ञात कर लिया, कितना है अपने पास प्रथम पद, अपने पास प्रथम पद आया भैया t। द्वितीय पद ज्ञात करना था, द्वितीय पद ज्ञात कर लिया। द्वितीय पद कितना है अपने पास 1। तृतीय पद कितना है अपने पास -1। दसवां पद ज्ञात करना था, तो दसवां पद कितना है अपने पास 15। उसके बाद इनवां पद ज्ञात करना था, इनवां पद हम पहले ज्ञात कर चुके है 5। अब हमें क्या ज्ञात करना था, दो पदों का योग। पहले दो पदों का योग Sn बराबर, सूत्र लिखा, n का मान हमें दिया है 2, a का मान हमने निकाल लिया 3, d का मान हम निकालेंगे a2 माइनस a1 माइनस 2, सूत्र में मान रखेंगे तो S4 S2 का मान कितना आ जाएगा 4। अतः दो पदों का योग कितना आ गया 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।